तारीख थी 10 दिसंबर और साल था 2004। जगह दिल्ली के एम्स का स्पेशल वार्ड। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव अपने बिस्तर पर लेटे थे। शायद वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। सोनिया गांधी का एक खास शख्स एम्स पहुंचा राव के परिवार से पूछने के लिए कि आप लोग अंतिम संस्कार कहां करवाना चाहेंगे। ये सुनते ही राव का परिवार उस पर भड़क गया। परिवार ने नाराज होते हुए कहा कि राव अभी जिंदा हैं। सोनिया गांधी का भेजा वो संदेश वाहक इसलिए नहीं आया था कि वो परिवार से पूछकर राव के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवा सके। वो तो ये टोह लेने आया था कि कहीं उनका परिवार अंतिम संस्कार दिल्ली में तो नहीं करना चाहता। दरअसल सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि देश की राजधानी दिल्ली, जहां गांधी परिवार के सदस्यों का आलीशान समाधि स्थल है, उसी के बराबर में पीवी नरसिम्हा राव का समाधि स्थल बने। सोनिया चाहती थी कि राव का अंतिम संस्कार हैदराबाद में हो। आखिर सोनिया गांधी क्यों नहीं चाहती थी कि राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो? कांग्रेस के जिस पीएम ने देश के आर्थिक सुधारों का रास्ता खोला, उसी के खिलाफ क्यों थी सोनिया गांधी? इसका जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ 1991 में चलना होगा। साल था 1991। 10वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। 3 चरणों में होने वाले चुनाव का एक चरण बीत चुका था और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर था। तभी 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। राजीव उस वक्त देश के पूर्व पीएम थे और चल रहे चुनाव के लिए पीएम उम्मीदवार भी। राजीव की हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उभर कर आया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। बीच चुनाव में कौन संभालेगा पार्टी की कमान? अगर कांग्रेस चुनाव में जीती तो कौन बनेगा उसकी तरफ से प्रधानमंत्री? 22 मई 1991 एक तरफ राजीव गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक आपात बैठक भी चल रही थी। इस मीटिंग में पार्टी का एक धड़ा चाहता था कि जिस तरह राजीव ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पार्टी की कमान संभाली, उसी तरह राजीव की पत्नी सोनिया को पार्टी की कमान संभालने का मौका देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ना तो राहुल और ना ही प्रियंका इस काबिल थे कि वो राजनीति में आकर देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी को संभाल सके। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह ने इस मीटिंग में सोनिया गांधी को पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सोनिया इसके लिए तैयार नहीं हुई। सोनिया के इनकार के बाद पार्टी के अन्य कद्दावर नेताओं में पार्टी अध्यक्ष बनने की लालसा जागी और उन्होंने अपनी अपनी उम्मीदवारी के लिए दांव पेच आजमाने शुरू कर दिए। शरद पवार, अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी मजबूत क्षेत्रीय नेता हुआ करते थे। इन तीनों ने ही अध्यक्ष बनने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन तभी इंदिरा गांधी के मुख्य सचिव रह चुके पीएन हक्सर ने सोनिया को सलाह दी कि पीवी नरसिम्हा राव को पार्टी की कमान सौंप देनी चाहिए, साथ ही पीएम पद का उम्मीदवार भी उन्हें ही बनाना चाहिए। इस बात का जिक्र विनय सीतापति ने अपनी किताब हाफ लोयन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में किया। इस किताब में यह भी जिक्र है कि सिर्फ पीएन हक्सर ने ही नहीं, बल्कि राजीव गांधी के खास दोस्त सतीश शर्मा ने भी नरसिम्हा राव को ही पार्टी की कमान सौंपने की सलाह दी थी। उन दिनों नरसिम्हा राव सार्वजनिक जीवन से रिटायर होकर दिल्ली छोड़ वापस हैदराबाद जाने की तैयारियां कर रहे थे। तभी सारे संभावित नाम पीछे छूटे और पीवी नरसिम्हा राव के दावेदारी की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन गई। उसके बाद 29 मई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में नरसिम्हा राव को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। हालांकि उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। 18 जून 1991 को चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस 521 सीटों में से 232 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन बहुमत से वो दूर खड़ी थी। 20 जून को पीवी नरसिम्हा राव को संसदीय दल का नेता चुना गया और उनके पीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। साथ ही ये कहा गया कि जब तक सोनिया गांधी नेतृत्व करने को रेडी नहीं हो जाती, तब तक राव ही देश के पीएम रहेंगे। हालांकि सोनिया गांधी भले ही उस वक्त राजनीति में ना आई हों, लेकिन गांधी परिवार की बहू होने के नाते कांग्रेस में उनका अच्छा खासा रसूख था। उनकी बातों को काटने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। इसलिए जब
राव को पार्टी का अध्यक्ष और फिर पीएम बनाया गया तो अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी और शरद पवार ने भी सार्वजनिक तौर पर इसका विरोध नहीं किया, जबकि ये तीनों ही नेता राजीव गांधी के बाद खुद को कांग्रेस का भविष्य मानकर चल रहे थे। सोनिया को लगा कि राव भले ही पार्टी अध्यक्ष और पीएम हो, लेकिन वो महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी राय लें और उन्हें रिपोर्ट करें। लेकिन राव का मानना था कि वो पीएम हैं और एक पीएम के तौर पर उन्हें सोनिया गांधी की राय लेने और रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही बात सोनिया गांधी को पसंद नहीं आई और दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए। राव ने कभी सोनिया गांधी को सत्ता के केंद्र में उभरने नहीं दिया और ये बात सोनिया को हमेशा अखरती रही। उन दिनों राव के एक बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी। उन्होंने पार्टी के मंच से कहा कि जैसे इंजन ट्रेन की बोगियों को खींचता है, वैसे ही कांग्रेस के लिए ये जरूरी क्यों है कि वो गांधी नेहरू परिवार के पीछे पीछे ही चले। उनका कहना सही भी था, क्योंकि उन्होंने पूरे 5 साल पार्टी अध्यक्ष की कमान संभाली और सरकार को भी स्थिरता के साथ चलाया। नरसिम्हा राव ने उम्मीद दिखाई कि कांग्रेस और देश बिना गांधी परिवार के भी आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस 1996 का चुनाव हार गई, लेकिन राव के लिए अभी बुरा वक्त आना बाकी था। पार्टी ने उन्हें 1998 में लोकसभा टिकट देना भी जरूरी नहीं समझा। सोनिया गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्षा बनी तो कांग्रेस ने राव का बहिष्कार ही कर दिया। 2004 में जब राव की मौत हुई तो उनके लिए कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा तक आयोजित नहीं की गई। कांग्रेस मुख्यालय के दरवाजे अपने ही पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पीएम के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। बाकी दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।